चूंकि हम राजनीतिक दल हैं, देश के संविधान के निर्माण में हमारी भूमिका थी, लागू करने में हमारी भूमिका थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान का निर्माण किया तो कांग्रेस पार्टी के सोच के साथ किया। जब राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि देश का संविधान खतरे में है, कांग्रेस पार्टी भी कहती है, तो स्वाभाविक है बीजेपी भी पूछती है और मीडिया के कई साथी पूछते हैं कि हर तरह की स्वतंत्रता तो है, संविधान खतरे में कहाँ है। आदरणीय पत्रकार बंधुओं, मोटे मोटे पूरी बात आ गई है। जो महत्वपूर्ण बात थी वो हरीश चौधरी जी ने बताई है कि हाई कोर्ट परिसर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए और इसको लेकर जो कानूनन एक पहल होती है वो हाई कोर्ट की परमिशन के साथ पूरी प्रक्रिया भी कंप्लीट थी। उसके बावजूद अगर सामाजिक आरएसएस के दबाव में आकर अगर ये प्रक्रिया रोकी गई तो देश के लिए चिंता का विषय है। और जो निर्माण संविधान के निर्माता ने किया, अगर न्याय करने वाले मंदिर में उनकी स्थापना नहीं होगी तो कहाँ होगी। कांग्रेस पार्टी इसको स्पष्ट तौर पर उन लोगों को खारिज करती है जिन्होंने इसको रोकने की कोशिश की और स्पष्ट तौर पर हम मूर्ति के पक्ष में हैं। इसके लिए हम सामाजिक जनजागरण, राजनीतिक आंदोलन और राहुल गांधी जी की जैसी सोच है संविधान की रक्षा को लेकर, जो भी संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक प्रोग्राम, सामाजिक प्रोग्राम, एजिटेशन के प्रोग्राम हो सकते हैं वो करेंगे। और मैं मानता हूं कि बहुत विनम्रता से फिर से मेरा आग्रह है उन लोगों से भी जो मूर्ति के स्थापना को रोकते हैं, उनको अपनी सद्बुद्धि मस्तिष्क में लाना चाहिए और बाबा साहब अम्बेडकर के इस अपमान का सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगनी चाहिए। और पूरे कृत्य के पीछे बीजेपी आरएसएस के लोग हैं, मोटे तौर पे एजेंडा है और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। आपके जो सवाल है बोले। क्या आप लोग हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं हो पा रहा है, क्या कोई लीगल कोर्स आप लोग अपना सकते हैं कि और ऊपर की अदालत में जाकर के इस फैसले को एनफोर्स कराएं वहां पर? दो सोच एक साथ है। एक है कि लीगल तरीके से इसका काम चल रहा है और हाई कोर्ट ने परमिशन दी थी, इसके खिलाफ लोग गए हैं दूसरी अदालतों में, ऊपर की अदालतों में। पर सोच क्या है? सोच है वही जो एक बाबा साहब अम्बेडकर के व्यक्तित्व को दबाना चाहती है, संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी, जो एक सामाजिक सर्वधर्म संभाव का व्यय है भारत में, उसका विरोध करके जातिगत दुर्भावना पैदा करना। ये वही लोग हैं जिसके पीछे अगर लोगों को चिन्हित किया जाएगा तो एक विचारधारा के मिलेंगे। तो चूंकि हम राजनीतिक दल हैं, देश के संविधान के निर्माण में हमारी भूमिका थी, लागू करने में हमारी भूमिका थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान का निर्माण किया तो कांग्रेस पार्टी के सोच के साथ किया, तो स्वाभाविक है कि हम कानूनन लड़ाई भी लड़ेंगे और स्वाभाविक है हम राजनीतिक लड़ाई भी लड़ेंगे। और कोई सवाल? एक सवाल इधर से है। मध्य प्रदेश के कानून व्यवस्था के मद्देनजर मेरा सवाल है कि कुछ दिनों पहले भिंड में कुछ पत्रकारों को जो है कपड़े उतरवा दिए गए थे और उनकी एक तरीके से थाने में एक परेड कराने की कोशिश की गई थी। उसके बाद उन्होंने खबर चलाई थी अवैध खनन को लेकर। उसके बाद वहां की पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की और एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ उनके परिवार वालों को परेशान किया गया। उन्होंने इधर उधर जाके जो है शेल्टर लिया, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिनों का प्रोटेक्शन दिया है और कहा है कि आप जाइए, आपको पुलिस परेशान नहीं करेगी और आप पुलिस के साथ कोऑपरेट कीजिए। आप लोग क्या पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर, खासकर जो भिंड के पत्रकार हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर आप लोग क्या करने वाले हैं? इस मुद्दे को कैसे उठाएंगे? आदरणीय साथियों, कल भारत सरकार ने 11 वर्ष नरेंद्र मोदी के पूर्ण होने पे जश्न मनाया। अपनी बातें कही, अलग अलग राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई और मीडिया में प्रमुखता से वो छपी दिखी है। जब राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि देश का संविधान खतरे में है, कांग्रेस पार्टी भी कहती है,
तो स्वाभाविक है बीजेपी भी पूछती है और मीडिया के कई साथी पूछते हैं कि हर तरह की स्वतंत्रता तो है, संविधान खतरे में कहाँ है। तो जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे हमला होता है, ये सिर्फ आपको भिंड का पता है, ये मध्य प्रदेश के हर जिले में होता है। और मैं माफ़ी चाहते हुए आप सबसे, चूँकि ये बहुत बड़ा मंच है, पार्टी के सर्वोच्च स्थान पे हम आपसे बात कर रहे हैं, जब हम बार बार ये कहते हैं कि मीडिया बीजेपी के साथ है तो नेचुरल है आप लोगों को बुरा लगता होगा। पर स्वाभाविक है कि जब इस तरह की लड़ाई जब लड़ी जाती है, भोपाल में एक पत्रकार को पुलिस ने मार के अंदर कर दिया थाने में, सारे पत्रकार इकट्ठे और थाने पे धरना दे रहे थे। मैंने भोपाल में भी ये बात कही थी, अभी आपने सवाल किया भिंड के पत्रकारों का, तब मैं फिर ये बात कह रहा हूँ कि पत्रकार की ताकत होती है कलम, उसकी संपादकी, उसकी लेखनी। अगर उस सरकार ने, जिसने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला किया और पत्रकार थाने पे जाके धरना दे रहा है, मीडिया थाने पे जाके धरना दे रही है, तो ये सही राह नहीं है। सही राह तो वो थी कि कलम से नोच देते उस सरकार को जिसने ऐसी गड़बड़ की। जब आप ये सवाल करते हो तो 3 उंगली आपकी तरफ जाती है। हमने उस भिंड के पत्रकारों के साथ खड़े हुए हैं, हमने ताकत से उनकी बात रखी, हर स्टेज पर रखी, बार बार रखी, पर हम अपना दायित्व निभाएंगे। पर जिस एसपी ने उनके साथ अत्याचार किया, जिनको शरण लेनी पड़ी दिल्ली में, उनको भोपाल में जगह नहीं मिली बात करने की, मतलब मीडिया कितना दबा हुआ। यही तो राहुल गांधी कहते हैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी खतरे में है, संविधान भी खतरे में है, संविधान की हमें रक्षा करनी है। और सड़क पर कैमरा रखना मतलब कितना अलोकतांत्रिक हो गया। कैमरे का काम तो है खराब चीज को बताना, जो अव्यवस्था उसको दिखाना। कैमरे भोपाल में सड़क पे रख के आंदोलन हो रहे थे। तो मैं फिर से आग्रह करता हूं, माफी मांगते हुए, किसी को मेरी बात अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। आप लोगों को कि विपक्ष की ताकत मीडिया होती है और मीडिया की ताकत विपक्ष होता है, ये भी सच है। हम आपकी बात करेंगे, उन पत्रकारों की बात करेंगे, आप भी जनता की और विपक्ष का साथ दो।